हे गाइस, वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स अब आने वाले हैं। मतलब डेट शीट आ चुकी है, तो मतलब आपको पता चल गया होगा 25 या 26 से एग्ज़ाम्स हैं। तो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट, जिसका कोड है BP 203T। इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपके एग्ज़ाम्स के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के बहुत हेल्प होने वाली है। ठीक है, तो बात करते हैं हम यूनिट नंबर 1 की। तो यूनिट नंबर 1 में से देखो गाइज, आपको जनरली 4-5 थोड़े वो दे हुए हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो उसमें से ऐसे तो बता पाना कि कौन सा आएगा वो तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट जो इम्पोर्टेंट है, मैंने ये 3 सिलेक्ट करे हैं: प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट। और इसमें से भी जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है प्रोटीन एंड लिपिड्स। इन दोनों को तो आप करके ही जाइए। और आपको करना क्या है इन्हें मैं बता देता हूँ। पहले आप इनका इंट्रोडक्शन लिखोगे, ठीक है। देन उसका क्लासिफिकेशन करोगे, ओके। देन अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो जाता है तो स्ट्रक्चर ही बना सकते हो, नहीं होता है कोई बात नहीं, छोड़ दो। एंड देन उसके बायोलॉजिकल रोल, ये तो गाइज आपको मस्ट है, करके ही जाने हैं बायोलॉजिकल रोल्स, किसी के भी, प्रोटीन के हो गए या लिपिड के हो गए, ठीक है। अगर आपको ये दोनों याद हो जाए, टाइम बचता है, तो आप कार्बोहाइड्रेट को भी कर सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। गाइज ये 3 टर्म है हमारी: फ्री एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी, ठीक है। तो आपको मतलब ये क्वेश्चन अगर ऐसे आता है, रिलेशनशिप बताओ तीनों में, तो आपको एक इक्वेशन बनानी होगी, गिब्स फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन जो है। तो आपको रिलेशन दिखाना पड़ेगा। बट मैं कहता हूँ आप इनको कर लीजिए, एंथैल्पी को, एंट्रोपी को, फ्री एनर्जी को, क्योंकि दो दो मार्क्स में भी कोई सी स्पेसिफिक भी आ सकती है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को नहीं छोड़ के जाएं बिल्कुल भी। एंड थर्ड आता है डिफरेंस बिटवीन एक्सर्गोनिक एंड एंडरगोनिक रिएक्शन। गाइस 2 नंबर के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मस्ट है, और अगर ये ब्रीफ में आ जाता है तो 7 मार्क्स में भी आ जाएगा, ओके। गाइस अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। देखिए यूनिट नंबर 2 में हमारे कुछ पाथवेज दे रखे हैं। अब पाथवे भी ऐसे नहीं हैं छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े पाथवे हैं। उसमें फिर आपको एंजाइम भी याद करने हैं, मतलब 5 या 6 पाथवे हैं। तो इसमें से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ठीक है। आपको ग्लाइकोलाइसिस पाथवे पूरा लिखना होगा, उसकी इनर्जेटिक्स, ठीक है, कितनी एटीपी फॉर्म हो रही हैं, कितने एनएडीएच फॉर्म हो रहे हैं, मतलब पूरे इनर्जेटिक उसकी। एंड लास्ट में उसके सिग्निफिकेंस, मतलब इसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में, ये क्यों हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस आपको पता है एटीपी जनरेट करने के लिए हो रही है, ठीक है। एंड इसका जो दूसरा नाम है वो है एम्बडन मेयरहोफ पाथवे। अगर ग्लाइकोलाइसिस के नेम से नहीं आता है तो इस नेम से आएगा, एम्बडन मेयरहोफ पाथवे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार क्वेश्चन, ओके। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, एक्सप्लेन क्रैब साइकिल, टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल। गाइस ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। या तो क्रैब साइकिल आएगा नेम, या टीसीए साइकिल, या सिट्रिक एसिड साइकिल, तीनों एक ही है। और ये तो बहुत छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो आप इसको कर सकते हो। एंड थर्ड आता है आपका, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ग्लूकाइकोनियोजेनेसिस। यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस आपने ऊपर याद करी है ना, ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस पूरी उल्टी है। मतलब ये ऐसे है तो ये ऐसे है, ठीक है। मतलब आपने ये याद कर ली तो आप इसको उल्टा करके लिख दोगे तो वही ग्लाइकोनियोजेनेसिस बन जाएगा, ठीक है। फोर्थ आता है, डिस्कस इन डिटेल अबाउट ईटीसी। ईटीसी क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। यही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, बट मतलब आपको टाइम है तो कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि पता नहीं है कब आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, ठीक है। मेरी मानो तो आप कर लीजिए। और ये राइट एचएमपी संट पाथवे विद सिग्निफिकेंस। गाइस देखिए ये इतना हार्ड नहीं है, एचएमपी संट पाथवे, आप इसको भी कर लो, क्योंकि पता नहीं है कब आ जाए। पिछले ईयर के पेपर में ये आया है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, पिछले साल के ही आया है। तो अगर आपको किसी भी पाथवे में कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में टाइप कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगा बहुत ही आसान तरीके से, कोई सा भी पाथवे हो, ठीक है। बात करते हैं हम अब यूनिट नंबर 3 की। गाइस सबसे मेन एंड इंपॉर्टेंट यूनिट है यूनिट नंबर 3, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर कीटोन बॉडीज, राइट इन डिटेल अबाउट फॉर्मेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। बहुत ही मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको मत छोड़ के जाइए। सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन डी नोवो सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड। गाइस आपको फैटी एसिड की डी नोवो सिंथेसिस बतानी है, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये और एक ये, एक्सप्लेन बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। मतलब ये 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं मैंने, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। चारों में से अगर आपका लक अच्छा हुआ है बाई चांस तो चारों ही आ जाएंगे, नहीं तो 2 या 3 कन्फर्म है, ठीक है।
एंड एक है यूरिया साइकिल विथ देयर सिग्निफिकेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है ये गाइस। चारों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी मानो चारों को ही करिए। एंड वो एक क्वेश्चन मैंने इसमें लिखा नहीं है, वो है कोलेस्ट्रॉल वाला, कोलेस्ट्रॉल कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड्स, ठीक है, उसको आप देख लेना। बट ये चार मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चारों में से ही आपको 2 या 3 क्वेश्चन पक्का दिखने वाले हैं, पक्का। अब बात करते हैं अपनी यूनिट नंबर 4 की। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए एंड आरएनए। गाइस सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 का ये डीएनए एंड आरएनए। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, इसमें डीएनए और आरएनए की थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन देना होगा, ठीक है। फिर उसका उसका स्ट्रक्चर बना होगा, क्या मतलब स्ट्रक्चर कैसा है, डीएनए का ये डबल हेलिकल रहता है और आरएनए सिंगल हेलिकल होता है, ठीक है। देन उसके कुछ फंक्शंस लिखने होंगे। अब आप देख लेना कितना लिखना है, 7 मार्क्स का आएगा, 2.5 या 3 पेज तो आपको लिखना ही होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके बिहाफ में आएगा राइट अ नोट ऑन डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए रेप्लिकेट कैसे करता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डीएनए रेप्लिकेशन वाला। फिर कुछ शॉर्ट नोट आएंगे जैसे कि जेनेटिक कोड, गाउट डिसीज, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसएमाइनेशन। तो आप इनको ऐसे करिए, अगर ये 2 मार्क्स में भी आता है, मतलब आप इनकी जनरली डेफिनेशन याद कर लीजिए बस, क्योंकि 2 मार्क्स में भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सी भी आ सकता है, ऐसे कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आएगा ही आएगा, ठीक है। अब गाइस बात करते हैं अपनी लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 की। तो इसमें से देखो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन माइकल्स मेंटन इक्वेशन ऑफ एंजाइम काइनेटिक्स। गाइस आएगा ही आएगा, पक्की बात है, आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है, गारंटेड श्योर हूँ आएगा। और यूनिट नंबर 3 मैंने आपको बता दिया, चारों में से 2 या 3 पक्के आने वाले हैं, और यूनिट नंबर 1 में से वो प्रोटीन या लिपिड्स कोई सा एक जरूर आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, पक्का बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपको एंजाइम काइनेटिक्स मतलब ग्राफ ग्राफ से पूरे बना के पूरा बताना है इक्वेशन कैसी है, माइकल मेंटन इक्वेशन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन को एंजाइम विद इट्स फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, इसको भी कर लीजिएगा। एंड लास्ट आता है व्हाट इज एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है गाइस कभी कभी, ठीक है। एंजाइम क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। एंड देखिए 2 मार्क्स में हमारी कुछ फुल फॉर्म्स आती हैं जैसे NADH, ATP, ADP, TPP, UDP, UTP, NADPH। भाई इनको फुल फॉर्म्स को याद कर लेना आप, 2 मार्क्स में आ जाती है कभी कभी, और आती ही हैं, जनरली आती हैं, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, यूनिट नंबर 1 में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताएं, तो तीनों को आप याद कर लीजिए, एक ब्रीफ में एंड 2 शॉर्ट में। यूनिट नंबर 2 में वही ग्लाइकोलाइसिस पाथवे है, वो याद कर लीजिए। यूनिट नंबर 3 में 4 क्वेश्चन बताएं, चारों को ही करो, ठीक है, चारों ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट नंबर 4 में एक एक क्वेश्चन बताया है, वही DNA RNA वाला, ठीक है, ये करो। एंड यूनिट नंबर 5 में वो बताया इक्वेशन एंजाइम काइनेटिक्स की, ठीक है। गाइस इतने क्वेश्चन तो आप करके जाइए, पक्की बात है, इनमें से बहुत ज़्यादा आने वाला है, ठीक है। एंड किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट कर दीजिए, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा उसका। एंड आपको ये नोट्स चाहिए तो कमेंट डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सारे नोट्स हैं हैंड रिटिन मेरे खुद के, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ठीक है, बाय बाय।